प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा सुनाने जा रहे हैं जो सुनने मात्र से ही जीवन में सुख संपत्ति से भर देगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। एक बार भगवान नारायण भ्रमण के लिए पृथ्वीलोक पर जा रहे थे। वहां जाकर उसने देखा कि हर मनुष्य किसी न किसी दुख से पीड़ित है, जिसे देखकर वह बहुत दुखी हो जाता है और उसका मन विचलित हो जाता है। फिर वह सोचता है, पृथ्वीलोक पर हर मनुष्य किसी न किसी बात से जरूर दुखी है, ऐसा क्यों है? इस प्रश्न का उत्तर लेने के लिए वह भगवान श्री कृष्ण के पास जाता है और वह उसे सारी घटना बताता है। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे नारद, संसार में शायद ही कोई ऐसा है जिसके जीवन में कभी दुख न आया हो। सुख और दुख तो सिक्के के दो पहलू है, जिसमें कोई आदमी छोटा हो या बड़ा, धनी हो या गरीब, ताकतवर हो या फिर कमजोर, हर व्यक्ति को कभी न कभी किसी दुख का सामना करना पड़ता है। लेकिन दुख जब किसी के जीवन में आता है तो कुछ लोग उसका सामना करते हुए जल्दी उबर जाते, तो वहीं कुछ लोग दुख के आते हुए चिंता करने में घुल जाते हैं। दुख के आने पर न सिर्फ व्यक्ति की परीक्षा होती है, बल्कि इसके आते ही अपने और परायों का भी पता लग जाता है। फिर श्री कृष्ण कहते हैं, लेकिन इस बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ना तो सुख रुक सकता है और ना ही दुख रुक सकता है। यदि आप एक समय सुखी है तो एक न समय दुख की अनुभूति भी जरूर होगी। अगर आप दुखी है तो एक न एक दिन आपको इस पीड़ा से भी मुक्ति जरूर मिलेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, हे नारद, दुख का कारण चाहे जो भी हो, लेकिन दुखों का असली पालनहार तो मनुष्य स्वयं ही है और दुख को बड़ा होना मनुष्य की ही अहम भूमिका होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आप किसी की तरह की तकलीफ में हैं तो इस पर हावी ना होने दें। समय चाहे जैसा भी हो, खुद को धैर्यवान बनाए रखना जरूरी है, जिससे आपको दुखों से मुक्ति मिल सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, नारद, हमारा मन इस संसार के सभी दुखों का कारण है। अगर आप जीवन में सुखी रहना चाहते हैं तो अपने मन पर नियंत्रण रखना जरूरी है। फिर नारद कहते हैं, प्रभु, क्या दुख को सुख में बदला जा सकता है? फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे नारद, अवश्य ही दुख को सुख में बदला जा सकता है। इसको बदलना भी एक कला है। लेकिन हे नारद, जरूरी नहीं है जिसको यह कला आती है उसके जीवन में कभी दुख नहीं आता। सिर्फ फर्क यह है कि उनके मन स्थिति दुख में भी सुख जैसी बन जाती है और दुख उनके मन को विचलित नहीं होने देता और मन शांत बना रहता है। उनकी यही स्थिति उनके दुख के प्रभाव को कम कर देती है। फिर नारद कहते हैं, प्रभु, अपने मन को विचलित होने से बचाने के लिए क्या करना चाहिए? तब श्री कृष्ण कहते हैं, हे नारद, यदि हम ध्यान दें तो हर पतन की शुरुआत अपवित्र विचारों से ही होती है। अशुभ विचारों के द्वारा हम स्वयं को दुखी आमंत्रित करते हैं। यदि यही अपवित्र विचारों को हम त्यागने का भाव रखें तो हम जीवन के दुखों को सुख में बदल सकते हैं और दूसरों के प्रति कल्याण की भावना रखने से भी हम हमारे जीवन को सुखी बना सकते हैं। फिर श्री कृष्ण कहते हैं, हे नारद, मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताऊंगा कि दुखों से मुक्ति कैसे मिल सकती है। एक बार की बात है, एक किसान था जो बहुत ही दुखी था। उसके जीवन की परेशानियां खत्म ही नहीं हो रही थी। वह हर समय उदास रहने लगा। एक दिन उसके गांव में एक संत आया। वह किसान संत से मिलने के लिए पहुंचा। बोला, महाराज, मैं बहुत दुखी हूँ। मुझे इन दुखों से मुक्ति कैसे मिल सकती है जिससे मैं अपने जीवन में सुखों का अनुभव कर सकूं? फिर संत ने उससे कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें यह राज बताऊंगा कि सुखों को कैसे अनुभव कर सकते हो, लेकिन पहले तुम्हें मेरे साथ जंगल में चलना होगा। संत ने कहा। उस किसान को बड़ा पत्थर उठाया और इस किसान को पकड़ा दिया। संत ने उसे कहा, यह पत्थर लेकर मेरे साथ चलो। बड़ा पत्थर उठाकर वह किसान संत के साथ चलने लगा। कुछ ही देर में पत्थर के वजन से किसान का हाथ दर्द करने लगा, लेकिन वह कुछ नहीं बोला और साथ चलता रहा। लेकिन कुछ दूर चलने के बाद संत से कहा, महाराज, अब मैं ये पत्थर उठाकर आगे नहीं चल सकता हूँ, मेरा हाथ दर्द करने लग गया है। फिर संत ने कहा, ठीक है, यह पत्थर यहीं रख दो। पत्थर किसान को रखते ही राहत मिल गई। फिर संत कहते हैं, बस यही खुश रहने का राज है। जिस तरह तुम एक पत्थर को उठाकर ज्यादा दूर तक नहीं चल सके, ठीक उसी प्रकार तुम अपने दुखों का बोझ भी उठाकर तुम खुश नहीं रह सकते हो। अब किसान को यह बात समझ आ गई और उसने संत को प्रणाम किया और दुखों को छोड़कर आगे बढ़ने का निर्णय लिया। फिर श्री कृष्ण कहते हैं, हे नारद, जब तक दुख देने वाली बात को याद करते रहेंगे तब तक हमें खुशियां नहीं मिल सकती। बीते दिनों को दुख देने वाली बातों को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए और हमें खुश रहना चाहिए।
तभी हमें दुखों से मुक्ति मिल सकती है। यह कहकर श्री कृष्ण कहानी को समाप्त कर देते हैं। इस वीडियो द्वारा दिया गया ज्ञान आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। यदि वीडियो पसंद आई है तो हरे कृष्णा जरूर लिखेगा। जय श्री कृष्ण।